श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं फागुन मास की शुरुआत का। हवाओं में घुली अबीर की खुशबू, पलाश के दहकते फूल और मदमस्त कर देने वाली ठंडी बायर। स्वागत कीजिए ऋतुराज बसंत के सबसे रंगीले पड़ाव फागुन का। फागुन हिंदू कैलेंडर का अंतिम मास होता है जो अपने साथ न केवल बसंत की पूर्णतः लाता है बल्कि वैराग्य और उल्लास के अद्भुत संगम को भी समेटे हुए है। यह वह समय है जब प्राकृतिक पुरानी पंक्तियों का त्याग कर नए पल्लवों को धारण करती है। जीवन वैसे ही जैसे हम पुरानी कड़वाहटों को झंझोड़कर रंगों के त्योहार में डूब जाते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस महीने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व माना जाता है कि इसी दिन शिव और शक्ति का मिलन यानी विवाह हुआ था। शिवलिंग पर जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना और रात्रि जागरण कर शिव की साधना करना, ये वो पावन महीना है जहाँ श्री कृष्ण की भी बड़ी प्रेम पूर्वक पूजा, प्रेम और आनंद मनाया जाता है। और श्री कृष्ण केंद्र में आते हैं। ब्रज में फागुन की शुरुआत होते ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को रंग और फूलों का स्वामी माना जाता है। मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित की जाती है, फाग के गीत गाए जाते हैं और कई जगहों पर लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। चूँकि फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस महीने चंद्रदेव की भी पूजा फलदायी मानी जाती है, क्योंकि फागुन नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की पूजा करने से मन की चंचलता दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। वहीं दूसरी तरफ होली के उत्सव से जुड़ी हिरण्याक्ष और प्रहलाद की कथाएं के कारण भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का स्मरण भी किया जाता है। भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा की जाती है। जीत और बुराई के विनाश के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। तो मुख्य रूप से इस महीने में महाशिवरात्रि जो कि संकटों से मुक्त और मोक्ष दिलाने वाली है। वहीं श्री कृष्ण होली फाग जीवन में सुख और प्रेम रंग भरने वाली है। और वहीं चंद्रदेव फागुन पूर्णिमा यानी मानसिक शांति और एकाग्रता को दर्शाता है। मार्च मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। तिथि फागुन मास की शुरुआत फागुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होती है, जिस दिन सोमवार पड़ेगा, पक्ष कृष्ण पक्ष पड़ेगा और तिथि प्रतिपदा रहेगी। और इस दिन सूर्य उदय 7 बजे से 7:15 के बीच होगा। फागुन मास में श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन भगवान कृष्ण को अबीर गुलाल अर्पित करने की और कथाएं सुनाने की प्रथा भी है। इस महीने में राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, क्योंकि यह महीना प्रेम, आनंद और होली का प्रतीक है। वहीं यहाँ प्रमुख त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी को रहेगी, विजय एकादशी जो कि 13 फरवरी को रहेगी, और इसी के साथ अमल एकादशी 27 फरवरी को, और फिर अंत में होली और पूर्णिमा 3 मार्च को रहेगी। आइए इसी के साथ अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। आज हम जो कथा का श्रवण करने वाले हैं वो श्रवण मात्र से ही हम भक्ति की ओर चल पड़ते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भक्त शिरोमणि करमैती बाई राजस्थान की उन महान महिलाओं और संतों में से एक हैं जिनका नाम मीराबाई के समान ही आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनकी कहानी ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, दृढ़ संकल्प और सामाजिक बंधनों को तोड़ने की एक प्रेरणादायक दास्ताना है। यह करमैती बाई का विस्तृत चरित्र का हम यहाँ पे श्रवण करने वाले हैं। करमैती बाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खलियाला गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम परशुराम था।
जो जाति से ब्राह्मण थे। करमैती बाई बचपन से ही अन्य बालिकाओं से अलग थीं। उनका मन खेल कूद के बजाय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और साधु संतों की सेवा से अधिक लगता था। जब उनकी विवाह की बात आई, जब करमैती बाई विवाह योग्य हुई, तो उनके माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। लेकिन करमैती बाई का हृदय तो पहले ही सांवरिया सेठ श्री कृष्ण को अपने पति मान चुकी थी। कहा जाता है कि जब उनकी बारात द्वार पर आई, तो करमैती बाई ने सांसारिक जीवन की बजाय भगवान की खोज में घर छोड़ने का साहस निर्णय लिया। वे चुपचाप घर से निकल गईं और नंगे पैर ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़ीं। भगवान वृंदावन पहुंचकर उन्होंने यमुना के तट पर और ब्रज की गलियों में रहकर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि उन्होंने सांसारिक सुखों का पूरी तरह त्याग कर दिया। जब उनके पिता उन्हें ढूंढते हुए वृंदावन पहुँचे और उनसे घर चलने की विनती की, तो करमैती बाई ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, उनका नाता अब केवल अविनाशी परमात्मा से है। उनकी दृष्टता देखकर उनके पिता को भी झुकना पड़ा और उन्होंने वृंदावन के ब्रह्म कुंड के पास रहकर लंबे समय तक कीर्तन और भक्तिमय किया। लोक कथाओं के अनुसार करमैती बाई की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनकी याद में आज भी राजस्थान और ब्रज के क्षेत्र में भजन गाए जाते हैं और मारवाड़ में उन्हें दूसरी मीरा के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। करमैती बाई का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने की सच्ची तड़प हो तो दुनिया की कोई भी दीवार भक्त को भगवान से अलग नहीं कर सकती। इसी के साथ प्रिय मित्रों, भक्तों की बात हो और कर्मा बाई, जिन्हें अक्सर करमैती नाम से भी जोड़ा देखा जाता है, जिक्र भी ना हो, यह संभव नहीं। राजस्थान की भूमि ने ऐसी ही एक और महान भक्त को जन्म दिया, भक्त शिरोमणि कर्मा बाई। अभी हमने करमैती बाई की कथा सुनी, अब हम सुनेंगे कर्मा बाई की। इनकी कहानी करमैती बाई से मिलती जुलती तो है, लेकिन इसमें भगवान के प्रति इनका वात्सल्य यानी माता का प्रेम और खिचड़ी का अद्भुत प्रसंग है, जो आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक परंपरा के रूप में आज भी जीवित है और जन्म आदिकाल तक रहेगी। कर्मा बाई का जन्म नागौर राजस्थान के कलवा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री जीवन जी एक अनन्य कृष्ण भक्त थे। कर्मा बाई ने बचपन से ही अपने पिता को ठाकुर जी श्री कृष्ण जी की मूर्ति को भोग लगाते और उनसे बातें करते देखा। उनके मन में यह बात बैठ गई कि भगवान वास्तव में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। एक बार कर्मा बाई के पिता किसी आवश्यक कार्य से तीर्थ यात्रा और बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने नन्ही सी कर्मा बाई से कहा, बेटी मैं जा रहा हूँ, अब रोज़ सवेरे ठाकुर जी को भोग लगाकर ही तुम्हें भोजन करना है, ध्यान रहे ठाकुर जी भूखे न रहें। कर्मा बाई ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। अगले दिन सुबह उन्होंने बाजार जाकर बाजरे की खिचड़ी की सामग्री ली और उसे बनाया। उसमें ढेर सारा घी और गुड़ मिलाया और थाली सजाकर श्री ठाकुर जी के सामने रख दी। कर्मा बाई पर्दा लगाकर बैठ गईं और प्रार्थना करने लगीं कि हे भगवान आए और भोग लगाएं। काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय बीतने के बाद भी ठाकुर जी, लेकिन मूर्ति वैसी की वैसी रही। कर्मा बाई बड़ी व्याकुल हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद खिचड़ी अच्छी नहीं बनी, भगवान पिताजी के हाथ से ही खाते हैं। वे रोने लगी और मनुहार करते हुए प्रसिद्ध मारवाड़ी पद गाने लगी। थाली भर कर लायो रे खिचड़ी, ऊपर घी बाट की, जिम्हो मारा श्याम घड़ी, जी में थारी जाटिनी। कर्मा बाई ने हट कर लिया, जब तक आप नहीं खाओगे मैं भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगी। भक्त की ऐसी निश्चल जिद पर
प्रेम देख स्वयं अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को साक्षात प्रकट होना पड़ा। भगवान ने बड़े प्रेम से कर्माबाई के हाथों से वह खिचड़ी खाई। जब पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि भगवान कर्माबाई बहुत प्रसन्न हैं। पिता ने पूछा, क्या तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया? कर्माबाई ने सरलता से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, वे तो रोज आकर खिचड़ी खाते हैं। पिताजी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने छिप कर देखा। जैसे ही कर्माबाई ने भोग लगाया, साक्षात प्रकट भगवान होकर खिचड़ी खाए। पिता यह देखकर मूर्छित हो गए कि जिस भगवान को वे केवल पत्थर की मूरत मानकर पूजन कर रहे थे, उनकी बेटी प्रेम के वश होकर साक्षात प्रकट हुए। कहा जाता है कि बाद में कर्माबाई जगन्नाथपुरी उड़ीसा चली गईं। वहाँ भी वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाती। एक बार पुरी के मंदिर में पुजारी ने कर्माबाई को टोका कि वह बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में खिचड़ी बना लेती हैं। यह नियम के विरुद्ध है। अगले दिन कर्माबाई ने नियम पालन किया, जिससे खिचड़ी बनने में थोड़ी देरी हो गई। उधर मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति मुख खिचड़ी लगाई पाई। भगवान ने पंडा पुजारी को स्वप्न में कहा, मुझे कर्माबाई की खिचड़ी अति प्रिय है। उसके प्रेम के कोई नियम नहीं, तुम उसे नियम में मत बांधो। कर्माबाई और करमेती बाई जैसी विभूतियों की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि भाव और भूख में और भाववशार ईश्वर को केवल हृदय की पवित्रता, निस्वार्थ प्रेम ही कहा जाता है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए इसी समय पर आप मेरे चैनल को वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। और इसी समय पे फागुन मास की हम कथाएं और भी आगे प्रस्तुत करेंगे। और आप किस तरह की कथा सुनना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले दिन एक नई कथा के साथ।